हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। बच्चे असी इस चैनल ते क्लास 8th 9th 10th कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे। अज असी क्लास 8th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 11th डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन शुरू करन जा रहे हैं बच्चे। अज आप इसकी इंट्रोडक्शन करांगे कि डायरैक्ट प्रपोर्शन की होंदा है। फर्स्ट आप डायरैक्ट प्रपोर्शन बारे पढ़ांगे, फिर उस नाल रिलेटेड एक्सरसाइज करांगे, दैन असी इनवर्स प्रपोर्शन बारे। ठीक है, फर्स्ट देखो डायरैक्ट प्रपोर्शन होंदा की है बच्चे। इफ द कॉस्ट ऑफ, एक एग्जाम्पल लैके समझते हैं आप। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर इज ₹36, दैन वट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ शुगर। अगर 1 किलोग्राम की कॉस्ट 36 है, 3 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी? 3 × 36 108 रुपीज़। जिमें जिमें देखो बच्चे वेट ऑफ शुगर इनक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट भी इनक्रीज होगी। जिमें वेट ऑफ शुगर इनक्रीज हो रहा है, कॉस्ट भी इनक्रीज होगी ना बच्चे। इन सच अ मैनर दैट देयर रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। रेशियो करके देखो, प्राइस अपॉन क्वांटिटी 36/1 या 1/36 जिमें मर्जी ला लो, बट उधरों भी दूसरी साइड भी सेम लैके रेशियो सेम आऊगी। 108/3 36/1 ही आ रही है रेशो। तो इस वाले मैनर दे विच जिहदे विच अपने कोल x1/y1 x2/y2, एक्स इत्थे किनू लैट कर लिया बच्चे? एक क्वांटिटी नू, मतलब वेट नू, वाई किनू ले लिया? प्राइस नू। इन्हां दी रेशो सेम रवे तो एक्स ते वाई नू आपां की कवांगे बच्चे? डायरैक्ट प्रपोर्शन च ने, कि अगर एक्स इनक्रीज हो रही है तो वाई भी इनक्रीज हो रहेगा। ठीक है, इफ एक्स वाई दी रेशो कॉन्स्टेंट रह रही है, हर एक जिहड़ा केस है, दो केस लेते हैं ना अपने 1 किलोग्राम ते 3 किलोग्राम के, दोहां केसिस दे विच रेशो सेम रहिंदी है। एक्स किहदे कोल आ रहा है? के वाई दे। समझ के बच्चे डायरैक्ट प्रपोर्शन का मतलब की है कि अगर एक चीज़ अपनी इनक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इनक्रीज होगी। पेट्रोल की एग्जाम्पल ले लो, या कोई क्लोथ की आप शॉपिंग करन जा रहे हैं, कपड़िया की। ठीक है, तो जिमें कोई घर ही देख लो, कोई भी चीज़ लैने आप जी, वो क्वांटिटी कॉपीज़ ही देख लो। अगर एक कॉपी लै रहे अपने को 20 रुपीज़ की पै रही है, 3 कॉपीज़ लवेंगे तो अपने को 20 × 3 60 रुपये दी पैणगियां ना अपने को। तो ये सारिया चीज़ा किस आ जाए? डायरैक्ट प्रपोर्शन के विच। समझ गए बच्चे? आप डायरैक्ट प्रपोर्शन की पढ़ना है, तो इस आप सॉल्व किवें करांगे? आपको इन्हां दी एक कंडीशन पता है कि रेशो की आऊगी? सेम आऊगी। हर केस दे विच दोहे चीज़ा जिहड़ियां दो चीज़ां दित्तियां ने, इत्थे आपां नूं वेट ते प्राइस दित्ता सीगा, उन्हां दी रेशो दूसरे वाले केस दे वेट ते प्राइस दी रेशो दे इक्वल आऊगी। ठीक है, रेशो की रहूगी? सेम रहूगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज ₹210। एक क्लोथ है और 5 मीटर की क्वांटिटी वो दिती हुई है, और रुपीज़ कितना लग रहा है, प्राइस कितना लग रहा है अपन 210। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ द क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। अपने को लेंथ दसती कि 2, 4, 10 ते 13 है, डिफरेंट अपने की करना उन्होंने कॉस्ट प्राइस करना है। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज एक्स, लेंथ नू मैं एक्स ले लिया एंड कॉस्ट नू की ले लिया रुपीज़ नू वाई दे विच। तो x/y दी केसिस किन्ने बन गए अपने को? 5 केसिस, 2, 4, 5, 10, 13 इंक्रीजिंग ऑर्डर च लिख लिया। y की वैल्यू बच्चे बाकी सारिया 4 तक कैलकुलेट करिया ने, एक 210 दी हुई है। इस 5/210 नू ही आप x1 y1 वैल्यू ले ली, जिस च आपां नूं पूरा दिता होया उसनूं आपां x1 ते y1 की वैल्यू ले ली। ठीक है, क्योंकि यदि आपां लेंथ भी पता है, प्राइस भी पता है, आप इत्थों ही पता करांगे। हुण देखो इन्ना तो आपां नूं पता है कि जिवें जिवें लेंथ ऑफ क्लॉथ इनक्रीज करूगी, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ भी इनक्रीज करूगा सेम रेशो दे विच। तो यह किहड़ा केस आ गया? डायरैक्ट प्रपोर्शन का। आपां ही कंडीशन करके आए हैं कि अगर एक्स इनक्रीज हो रही है तो वाई भी इनक्रीज होवे, तो किहड़ा केस आ जाता है? डायरैक्ट प्रपोर्शन का। उस कंडीशन की सीगी कि एक्स वाई दी रेशो की रहिंदी है? के कॉन्स्टेंट रहिंदी है, एक फिक्स अपने को। ठीक है, मतलब अगर आप डिफरेंट केसिस की रेशो लीए, रेशो सेम आऊगी। तो x1/y1 जो आप 5 ते 210 लैता है, दूसरे की जिन्हों की कैलकुलेट करनी है वो इक्वल कर लेंगे आप। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 की वैल्यू 5 ले ली, y1 की 210, x2 की वैल्यू
2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, y2 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ करना है। वैल्यूज पुट करतियाँ 5/210 इज इक्वल टू 2/y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y2 ऊपर चला गया, 2 × 210/5 आ गया, कट करके 5 1 जा 5, इधर गया 5 4 जा 20, 1 ते 10 0 बन गया, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 42/2 84 रुपीज़ की आ गया अपने को y2 आ गया, ठीक है। सैकेंड जो हम y3 भी अं कटांगे, x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3। आप बच्चे x2 y2 जी वैल्यू दोहां की कढ़ ली ना, आप ये इक्वल करके भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आऊगा। फर्स्ट आप देख लेने x1 y1 नाल देखो 5/200, x3 कितनी है हुण अपने को y3 दे विद रिस्पेक्ट टू 4/y3, y3 ऊपर चला गया, 210 × 4/5 कट करके 42 × 4 168 रुपीज़ आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ की कितनी आ गई 168। अगर तुसी x2 y2 नाल करना सी तां भी सेम आंदा, देखो x2 कितना 2, y2 कितना सॉल्व किया अपने 84, इनू इक्को रख लांगे x3 y3 ते, x3 4 है, y3 पता करना अपने, y3 ऊपर चला गया, 84 × 4/2 आ गया, कट के 2 आ गया बच्चे, इतने देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तां भी 168 रुपीज़ ही आ रहेगा। जेड़ा मर्जी केस लै लो, सारे के सारे केस की रेशो क्या आऊगी सेम, तो आंसर भी सेम आऊगा। बस आप एक जर्नल करने सबनों x1 y1 के इक्वल ही कर लेने, ठीक है। थोड़ी मर्जी है जिदे मर्जी इक्वल कर लो तुसी, तो रुपीज़ 168 आ गया। थर्ड केस देखो हम अपने को y4 कैलकुलेट करने, x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4, x1 ते y1 तो 5/210 आ गया, x4 कितना 10, y4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कितनी आ गई बच्चे 210 × 10/5, कट करके 42 × 10 420 रुपीज़ आ गया। लास्ट केस भी करांगे x5 y5 वाला, ठीक है बच्चे। डायरैक्ट प्रपोर्शन के आप रेशो इक्वल रखने हैं। देखो x1/y1 इज इक्वल टू x5/y5, x5 कितना 13, 5/210 सीगा x1 y1 की वैल्यू, y5 ऊपर बढ़ गया 210 × 13/5, 42 × 13 कितना आ गया 546, 546 13 मीटर क्लॉथ की प्राइस आ गई, ठीक है बच्चे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एन इलैक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। कि दिती हुई एक हाइट एंड शैडो, ये दो चीज़ा दित्तियां ने, इन्हां च रिलेशन हैगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो बच्चे दोहां केसिस आपां शैडो देता पोल ते ट्री दे, बट दोहां केसिस चों सिर्फ एक केस की आपां हाइट दिती है। अपन इन्ना पता है जिन्नी हाइट होगी उन्नी ही शैडो होगी, मतलब जे हाइट इंक्रीज हो रही हैगी शैडो भी तो इंक्रीज होगी ना। तो हाइट ऑफ ट्री जी अपन नहीं पता उन्होंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, वही फॉर्म आ टेबल, मतलब हाइट वाले कॉलम आप एक्स वाला मान लिया, लेंथ वाले कॉलम को की ले लिया, शैडो वाली लेंथ वाले कॉलम को वाई वाला मान लिया, ठीक है। जिहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उन्होंने एक्स मान लिया, क्योंकि एक्स वाले कॉलम 'च ही आ रही है ना। देखो अपने को टेबल बनाया, जो हाइट अपने को पॉल की 14 मीटर सी, तो लेंथ ऑफ शैडो कितनी बना रहा है 10 मीटर। अपन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री दी हुई है 15 मीटर, बट हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करने का, मोर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मोर वुड बी द लेंथ ऑफ इट शैडो। एक कंसैप्ट पता अपन, सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन। बस अपन यह चेक करना कि डायरैक्ट प्रपोर्शन का है कि नहीं केस। जो डायरैक्ट प्रपोर्शन का केस है अपन पता चल गया, तो आप रेशो का इक्वल कर लाँगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 तो y1 वाली एक्स वाले कॉलम के अपने को 14, y1 वाले कॉलम के 10, x2 x मान लिया, y2 कितना है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 14 × 15/10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 × 3 21 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। समझ गए बच्चे। बस तुसी यही चेक करना है कि केस ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन है या नहीं, उस बाद रेशो ही इक्वल करनी है, इक्को ही कंसैप्ट नाल सारे सम सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चे। थर्ड देखो, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ अ थिक पेपर इज 40 ग्राम, 12 शीट्स का अपने को वेट देता 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2 × 1/2 किलोग्राम, मतलब 2.5 किलोग्राम, ठीक है।
एक तो किहदी गल हो रही है अपने को नंबर ऑफ शीट्स की, दूसरा किहदी है वेट की। तो दो चीज़ां ने अपने को, वेट आपां 1 किलोग्राम दिता 1 ग्राम च, किलोग्राम नूं ग्राम च कन्वर्ट करना ईजी है तो आपां ग्राम लै लैंदे टोटल, ठीक है। तो वेट इन ग्राम, नंबर ऑफ शीट्स वाले कॉलम नूं आपां एक्स मान लैंदे आ, वेट ऑफ ग्राम वाले नूं वाई मान लैंदे, ठीक है। तो देखो की पता आपां नूं एक बॉक्स बना लिया, दो चीज़ां दा केस दिता होया है, 12 शीट्स का वेट 40 दिता है, बट सैकेंड केस दे विच आपां नूं 2.5 किलोग्राम 2 इंटू 1/2 इनू मिक्सड फ्रैक्शन खोलोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5/2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दे विच किन्ने ग्राम होंगे 1000, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 500 आ गया, 500 इंटू 5 2500 ग्राम बन गया, ठीक है। इस अपन सिर्फ वेट पता है, अपने नंबर ऑफ शीट्स कैलकुलेट करनिया नहीं, ठीक है। इन्होंने सेम पेपर दिए कही है तो अपन पता है कि यही चीज़ नाल रिलेट करता है, ठीक है। तो हुण देखो अगर नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा होणगियां तो मोर वुड बी देयर वेट, जिन्नियां ज़्यादा होणगियां उन्ना वेट आऊगा ना अपने को। सो दिस इज द केस ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन। डायरैक्ट प्रपोर्शन का तो रेशियो इक्वल कर देंगे, 12/40 इज इक्वल टू x/2500, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 40, 0 ना 0 कैंसल आउट होगी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 25 इंटू 3 75 आ गया, पीछे 0 एज इट इज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर किनिया ने 750 शीट्स सीखिया, तो जाके उन्होंने वेट किलोग्राम च आ गया सी। समझ गए बच्चे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हार, ठीक है। स्पीड की आ रही है यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड सेम रहूगी अपने को सारे रास्ते। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। सेकंड की है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। फर्स्ट दे विच टाइम दिता हुआ है 20 मिनट, अपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हाउ फार। सेकंड दे विच अपन डिस्टेंस दिता 250, अपने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब दो चीज़ा दी ने अपन, एक डिस्टेंस एंड सेकंड टाइम। अगर बच्चे स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस से टाइम एक दूजे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होंगे ना, स्पीड कॉन्स्टेंट होगी तो डिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस लवांगे उन्ना ज़्यादा अपन टाइम लगूगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाला जो किलोमीटर दे विच है उन्होंने की लैट कर लिया बच्चे एक्स, जिन्होंने आप 20 मिनट दे विच कैलकुलेट करना है, एंड टाइम टेकन इन मिनट्स टू कवर 250 किलोमीटर वो की ले लिया वाई, मतलब टाइम वाले कॉलम नूं आपां वाई मान लिया, जी चीज़ फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस वाले कॉलम दे विच जी चीज़ फाइंड करनी है उन्होंने एक्स मान लिया, ठीक है। फर्स्ट केस देखो किवें टेबल बनाया है। फर्स्ट अपन दिता 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम आप मिनट च लै रहे हैं बच्चे, क्योंकि मिनट च कैलकुलेट करना है तो सारी चीज़ ही मिनट च लै लें। आपको 1 आवर दिता है तो 1 आवर के कितने मिनट होंगे 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट के उन्होंने 75 किलोमीटर ट्रैवल किया। फर्स्ट पता लग गया। सैकेंड कितना है 20 मिनट दिता है, बट आपको पता नहीं कितना ट्रैवल किया तो उन्होंने एक्स ले लिया। थर्ड दे विच 250 ट्रैवल किया है बट टाइम नहीं पता था, वाई ले लिया। समझ के तीनों कॉलम किवें बन गए अपने को। सिंस स्पीड यूनिफॉर्म वही लिखा हुआ जो मैं तुम दस चुकी कि स्पीड यूनिफॉर्म है तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फर्स्ट केस क्या आ गया, क्योंकि इतों पता लग गया कि डायरैक्ट प्रपोर्शन च ने तो रेशो इक्वल करांगे। रेशो जिहदी अपन दोहे साइड्स पता ने उहदे इक्वल रख लांगे दोहां नूं। 75/60 नूं फर्स्ट आप x/20 दे इक्वल रखांगे, दैन 75/60 नूं 250/y दे इक्वल, ठीक है। तो दो ही केसेस अपने आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट दे विच एक्स कैलकुलेट करना है 75 इंटू 20/60 हो गया, सॉल्व किया 0 ना 0 कैंसल आउट होगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 25 75 आ गया। तो 25 अपने को क्या आ गया किलोमीटर, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 20 मिनट के विच। सो ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ठीक है। सैकेंड दे विच देखो वाई कैलकुलेट करना है 60 इंटू 250/75 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट करके कितना आ गया देखो 25 1 जा 25, 0 एज इट इज, 25 3 जा 75, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 20 बन गया, पिछे 0 हैगी सी। 20 इंटू 10 200 मिनट्स। 200 मिनट्स को अगर आप आर दे विच कन्वर्ट करिए तो कितना आ गया, एक आर दे विच 60 होंगे है, 200 दे विच कितने होंगे अपने को 200/60, फ्रैक्शन बन गई 3 इंटू 1/3 दी
1/3 मतलब कि बच्चे मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ 3 ਆਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ बट 1/3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਆ ਗਿਆ ठीक है 3 आर 20 मिनट्स तो 3 आर 20 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 250 किलोमीटर डिस्टेंस समझ के बच्चे किवें करने का सब च आपां रेशो ही इक्वल कर रहे हैं बस वैल्यूज कैलकुलेट करने लई लास्ट एग्जाम्पल देखो The scale of a map is given as 1:3 into 10⁻⁷ ठीक है 7 zeros लगाई हुई ने 2 cities are 4 centimeter apart on the map find the accurate distance between them actual distance कढने का ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਪ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 3 into 10⁻⁷ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ मैप ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਪ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਪ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ y ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1:3 into 10⁻⁷ 1 ਮੈਪ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਪ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ x ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ बिगर वैल्यू ना आप वाई लैट किया एक्चुअल वाला तो अपने को की है रेशो इक्वल होगा क्योंकि अपन देख के पता लग रहा है डायरैक्ट प्रपोर्शन का केस है तो डायरैक्ट प्रपोर्शन से रेशो इक्वल लैने 1/x/y की रेशो की रही है कॉन्सटेंट तो 1/3 into 10⁻⁷ की जिन्नी रेशो आऊगी वो कि इक्वल आऊगी x/y दे ठीक है अपन सिर्फ x से y के विचों एक चीज़ दी हुई है कि मैप वाला डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर 2 cities are 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप ठीक है अपन गिवन है x की वैल्यू 4 क्योंकि x वाला आप मैप नहीं लेते का तो y कैलकुलेट करने लिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 into 10⁻⁷ into 4 3 into 4 12 into 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ गया ये वैल्यू बहुत बिगर है इन्हों सिर्फ यूनिट्स चेंज करके स्मॉलर वैल्यू बना लेना पहले इन्हों आप मीटर कन्वर्ट किया मीटर कन्वर्ट करने लिए 100 ਨਾਲ डिवाइड करांगे सेंटीमीटर ਨੂੰ क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होंगे बच्चे 1 सेंटीमीटर कि इक्वल आ गया 1/100 मीटर दे ठीक है दैन आप मीटर को किस कन्वर्ट करना है किलोमीटर क्योंकि हजे भी अपने को वैल्यू बिगर पई है किलोमीटर कन्वर्ट करने लिए आप 1000 डिवाइड करते हैं तो नीचे टोटल 5 zeros ना डिवाइड करता यूनिट की आ जूगी हूँ अपने को किलोमीटर ठीक है हूँ यूनिट की बन गई बच्चे अपने को किलोमीटर तो 5 zeros कैंसल आउट हो गया 2 बच गया कलियां तो 1200 किलोमीटर आ गया एक्चुअल डिस्टेंस जो मैप से आपको सिर्फ कितना शो कर रहा 4 सेंटीमीटर का दस 2 cities which are 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप आर एक्चुअली 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर समझ के बच्चे मैप तो अपनी कॉपी के पेज जिदा होंगे ना तो उस स्मॉलर वैल्यू होंगी है आही अपना डायरैक्ट प्रपोर्शन का केस सीगा 5 एग्जाम्पल्स नाल आपां नूं चंगी तरह समझ आ गया होना होप सो तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होगी अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो चैनल को बच्चे सबसक्राइब कर लो अगर तुसीं चैनल ते नवे हो पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा अगर तुहानूं किते भी कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो नैक्सट वीडियो दे विच आपां इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 11.1 और डायरैक्ट प्रपोर्शन दे ही बेस है थैंक यू।